जेठ की तपती दोपहर, पूरा गांव आग की तरह तप रहा था। हवा चलती भी ऐसा लगता जैसे किसी ने जलता तवा चेहरे पर रख दिया हो। गांव के लोग अपने अपने पक्के घरों में पंखे कूलर चला रहे थे, लेकिन गांव के किनारे एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में रामदीन का गरीब परिवार गर्मी से बेहाल बैठा था। अरे बहू, जरा हाथ वाला पंखा तेज चला दे, पूरा शरीर पसीने में नहा गया है। सत्यवती अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोली। जी माँ जी। सीमा टूटी चारपाई पर बैठे बैठे हाथ से पंखा झलने लगती है। तभी चूल्हे के पास बैठी छोटी बहू गीता परेशान होकर बोलती, हे भगवान, ये आग जैसी गर्मी आखिर खत्म कब होगी? कमरे के कोने में बैठे बच्चे पसीने से चिपचिपे हो चुके थे। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। दीपू अपनी बनियान से हवा करते हुए बोला, मुझे बाहर सोना है। अरे बाहर जाओगे तो मच्छर काटेंगे। सीमा गुस्से में बोली। तभी छोटा चिंटू अचानक उछल कर बोला, मम्मी, अगर हमारा घर पेड़ के ऊपर होता ना तो कितनी ठंडी हवा आती। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार हंस पड़ता है। पेड़ पर घर? अरे पगले, पेड़ पर चिड़िया रहती हैं, इंसान नहीं। रामदीन हंसते हुए बोला। लेकिन तभी बाहर से ताने मारती आवाज आती है। अरे ओ सत्यवती, इतनी गर्मी में अभी तक जिंदा हो क्या? दरवाजे के बाहर उनकी अमीर पड़ोसन कमला देवी खड़ी थी। 4 कमरों के पक्के मकान की मालकिन कमला देवी। अरे सत्यवती, गरीबी भी बड़ी जालिम चीज होती है। जिसके घर चूल्हा मुश्किल से जलता हो, वो पंखे और आराम के सपने भी क्या देखे। हर रोज गरीब परिवार का मजाक उड़ाती थी। उसकी बहू रश्मि खिलखिलाकर हंसने लगती है। सत्यवती अपमान से नजरें झुका लेती है। तभी रामदीन का बड़ा बेटा मोहन मजदूरी करके घर लौटता है। बाबूजी, आज भी ठेकेदार ने आधी मजदूरी दी है। क्या करें बेटा, गरीब की किस्मत ही टूटी होती है। रामदीन उदास होकर बोला। शाम होते होते गर्मी और बढ़ जाती है। कमरे की मिट्टी वाली दीवारें तपने लगती हैं। तभी अचानक धड़ाम, छत का थोड़ा हिस्सा नीचे गिर जाता है। अरे बचाओ। गीता चीख पड़ती है। बच्चे डरकर मां से चिपक जाते हैं। देखा, मैं कब से कह रही थी, ये झोपड़ी कभी भी गिर जाएगी। सीमा घबराकर बोली, लेकिन मोहन मजबूरी में बोला, करें भी तो क्या करें भाभी, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, नया घर कहां से बनाएंगे। पूरा परिवार चुप हो जाता है। सिर्फ गर्म हवा की आवाज सुनाई दे रही। रात होते होते आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज आंधी चलने लगती है। गांव के पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। तभी चिंटू खुशी से चिल्लाया, बारिश आएगी, अब गर्मी भाग जाएगी। लेकिन अगले ही पल धड़ धड़ा धड़ तेज तूफान शुरू हो जाता है। मिट्टी की कमजोर झोपड़ी आंधी में कांपने लगती है। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगती है। रामदीन घबरा कर बोला, सब लोग बाहर निकलो, जल्दी। पूरा परिवार बाहर आता है और तभी धड़ाम, पूरी झोपड़ी
ताश के पत्तों की तरह गिर जाती है। बच्चे डर कर रोने लगते हैं। सत्यवती टूटे घर को देखकर जमीन पर बैठ जाती है। हे भगवान, हम गरीबों से छत भी छीन ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। पूरा परिवार गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि बरगद के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे तपती गर्मी अचानक गायब हो गई हो। बच्चे धीरे धीरे रोना बंद कर देते हैं। वाह, यहाँ तो बिल्कुल ठंडक है। दीपू खुश होकर बोला। तभी चिंटू ऊपर पेड़ की मोटी शाखाओं को देखकर बोला, दादाजी, अगर हम इसी पेड़ पर घर बना ले तो? सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। पेड़ की शाखाएं सचमुच बहुत मोटी थीं। उन पर आदमी आराम से बैठ सकता था। मोहन सोच में पड़ जाता है। कमला देवी अपनी बालकनी से ये सब देख रही थीं और जोर जोर से हंसने लगी। अरे सुनो सुनो, अब ये गरीब लोग पेड़ पर घर बनाएंगे। पूरा गांव हंसने लगता है। लेकिन इस बार रामदीन का परिवार चुप नहीं रहता। मोहन धीरे धीरे बरगद के तने के पास जाता है। हाथ लगाकर देखता है। पेड़ अंदर से ठंडा था, बहुत ठंडा, जैसे उसके अंदर पानी बह रहा हो। तभी मोहन की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। बाबूजी, अगर भगवान ने जमीन का घर छीन लिया तो क्या पता वो हमें पेड़ वाला घर देना चाहता हो। पूरा परिवार हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। तेज हवा में बरगद की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे पेड़ खुद उनकी बात सुन रहा हो। उसी रात गरीब परिवार बरगद के नीचे बैठकर एक नया सपना देखता है। पेड़ पर अपना घर बनाने का सपना। और दूर खड़ी कमला देवी हंसते हुए कल बोली, सुबह तक इनका ये पागलपन उतर जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था यही पेड़ एक दिन पूरे गांव का सबसे अनोखा महल बनने वाला था। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव में फैली, रामदीन का परिवार अब भी बरगद के नीचे बैठा था। रात की बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उनकी टूटी झोपड़ी मिट्टी के ढेर में बदल चुकी थी। सत्यवती टूटे घर को देखकर बोली, अब हम कहाँ रहेंगे? चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ बरगद की पत्तियां हवा में सरसराती थीं। तभी मोहन धीरे धीरे पेड़ के तने के पास गया। उसने ऊपर फैली विशाल शाखाओं को देखा, फिर बोला, अगर ये पेड़ हमें रात भर आंधी से बचा सकता है, तो शायद यहाँ घर भी बन सकता है। पेड़ पर घर? हाँ, अपना घर अपने हाथों से बना। उस दिन से पूरा परिवार काम में जुट गया। मोहन जंगल से मजबूत बांस लाने लगा। रामदीन रस्सियां बनाने लगा। सीमा और गीता सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते और छोटे छोटे बच्चे पत्ते साफ करते। धीरे धीरे बरगद की मोटी शाखाओं पर लकड़ी का छोटा प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो गया। 3 दिन तक पूरा परिवार बिना शिकायत मेहनत करता रहा। ना ठीक से खाना, ना आराम, लेकिन उनके चेहरों पर पहली बार उम्मीद दिखाई दे रही थी। रात में जब सब थक कर बैठती तो बरगद से ठंडी हवा चलती, जैसे पेड़ खुद उन्हें हिम्मत दे रहा हो। एक रात चिंटू भूख से रोने लगा। मम्मी, बहुत भूख लगी। लेकिन घर में खाने को सिर्फ थोड़ा सा सूखा चावल बचा था। सत्यवती की आंखें भर आईं। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। बरगद की शाखाएं धीरे धीरे चमकने लगी।
एक बड़ा हरा पत्ता उड़ते हुए सीधी चिंटू की गोद में आ गिरा। चिंटू डर गया, लेकिन तभी पत्ती से मीठी सी आवाज आई, जिसका मन सच्चा होगा बरगद उसकी इच्छा सुनेगा। सब हैरानी से इधर उधर देखने लगे। चिंटू ने आंखें बंद की और मासूमियत से बोला, काश सबको गरम खाना मिल जाए। अचानक पूरा बरगद सुनहरी रोशनी से चमक उठा। मिट्टी के बर्तन प्रकट हो गए। गीता कांपते हाथों से ढक्कन उठाती है। अरे, उसमें गर्मा गर्म खिचड़ी थी, दूसरे में रोटियां, तीसरे में मीठा हलवा। पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। रामदीन आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, आज पहली बार लगा कि तू हमारे साथ है। उस दिन के बाद बरगद सिर्फ पेड़ नहीं रहा, वो उनका सहारा बन गया। दिन बीतते गए। अब पेड़ के ऊपर छोटा सा सुंदर घर बन चुका था। बांस की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और पत्तों की छत। सबसे खास बात, ऊपर हमेशा ठंडी हवा चलती रहती थी। गर्मी नीचे रह जाती और शाखाओं के ऊपर मौसम सुहाना लगता। धीरे धीरे बरगद अपना जादू दिखाने लगा। जब भी परिवार मुसीबत में होता, कोई ना कोई मदद अपने आप मिल जाती। कभी पेड़ से मीठे फल उगाते, तो कभी सूखी शाखाएं खुद टूटकर नीचे गिर जाती, ताकि उन्हें जलाने के लिए लकड़ी मिल जाए। एक रात मोहन चिंता में बैठा था। काश हमारे घर में रोशनी होती। तभी बरगद की शाखाओं पर सैकड़ों जुगनू चमकने लगे। पूरा पेड़ जगमगा उठा। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, वाह, हमारा घर तो महल बन गया। और उस रात जादुई बरगद की शाखाओं पर बना छोटा सा घर उनके लिए सचमुच खुशियों का महल बन गया। द एंड।